हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ साथियों, आज के लिए हम बात करेंगे अंग्रेजी के 12th के 2024 वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों। टोटल के टोटल लगभग 100 प्रश्न इस पीडीएफ में लाया गया है आपके लिए, जो फटाफट से आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। इस चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों और जितने भी बेवकूफ दोस्त है जो पढ़ नहीं रहे हैं अभी भी और आपका एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक है, उन सभी के पास क्लास को शेयर कर दे ताकि वो अपना भी कल्याण कर सके। इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, हमेशा इस पीडीएफ से क्वेश्चन आते हैं। 2024 में भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट यानी MVVI प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पहले इसका एक चैप्टर करा दिया गया है, आप लोग उसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का जरूर देखें। और दूसरा नंबर सवाल से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्ट VVI क्वेश्चंस आज की क्लास में आप लोगों को कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास को। और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने रहेंगे। इसका पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। सभी पीडीएफ और डेली क्लास का नोट्स वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ सभी नोटिफिकेशन बोर्ड से रिलेटेड आपको वहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। लिंक कहां मिलेगा तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। कहता है हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू जो वर्ड है हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी यू जो वर्ड है ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कितने बार यूज किया गया है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, जिसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मैं स्वयं का यशोगान करता हूं। तो ये हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितने बार ये वर्ड जो यू जो वर्ड है साथियों, याद रखिए यू जो वर्ड है ये कितने बार यूज किया गया है। बात करें इस प्रश्न की तो ये प्रश्न हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और MVVI प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है कि यू शब्द कितने बार आपके इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में यूज किया गया है। तो ये जो है ट्वाइस बार, कितने बार, ट्वाइस बार याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। ट्वाइस मतलब 2 बार यू का उच्चारण यानी यू का इस्तेमाल किया गया है आपके कहां पे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है। जो लोग इसे रिकॉर्डेड में देख रहे हैं साथियों उससे अनुरोध है से ये बातें रिकॉर्डेड वालों के लिए है कि वो अपना जो कमेंट बॉक्स खोले और आंसर को लिखते चले, ताकि आपको टेलीग्राम चैनल पर सिर्फ पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर को वहां आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपका आंसर देखने के लिए दोबारा आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कमेंट के आंसर से अपना वीडियो को और अपने पीडीएफ में आंसर को लगा सकते हैं। तो ये आपका फायदा है, आप समझे और अपना कमेंट ड्रॉप करते चले इसी वीडियो के नीचे। क्लियर, सभी लोग समझ गए हैं तो यस बोलेंगे और दूसरा नंबर सवाल को क्लियर करेंगे। सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए है और 100% उम्मीद इस सवाल की है। कितने परसेंट साथियों, 100% उम्मीद है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कहता है द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है स्कूल, ये किसके लिए खड़ा है, वहां पे किसके लिए, डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एकेडमी के लिए है, सिस्टम्स ऑफ ट्रूथ के लिए, या टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, या नॉन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट इसका आंसर जो होगा राइट ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और अपनी 2024 की तैयारी को एकदम रामबाण तरीके से आजमा सके। स्टडी विथ रवि पर लगातार आपको रोज का क्लास दिया जा रहा है तो एक भी क्लास को मिस ना करें, लास्ट तक सभी क्लास को देखें। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें प्लीज और लास्ट तक क्लास को देखें। कहता है द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डैश इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो ये क्या होगा, सिस्टम ऑफ थ्रूज के लिए ये होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी का क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सिस्टम ऑफ थ्रूज आ रहा है जो कि बिल्कुल सभी का राइट है। थॉस्ट होगा यहाँ पे, सिस्टम ऑफ थॉस्ट। क्लियर। अगला नंबर सवाल है 3 नंबर, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मतलब इस पोएम को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है, किसने स्वयं का यशोगान किया है, या कुछ भी कह सकते हैं, राइटर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपोज्ड के नाम से आएगा कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन,
टेनिसन, इमर्सन, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है वाल्ट विटमैन द्वारा, जी हाँ वाल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और बात करें इस क्वेश्चंस की तो याद रखिएगा हमेशा चैप्टर के जो शुरुआती पॉइंट होते हैं उससे सवाल बनता है, उसके बाद चैप्टर के राइटर के चैप्टर के राइटर के बारे में सबसे ज्यादा सवाल बनता है, उसकी उम्र, जन्म तिथि, मृत्यु यानी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी से सवाल आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को किसने लिखा, वाल्ट विटमैन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अपने खोपड़ी में घुमा के घुसा के जैसे भी रखना है इसको रखिए, सवाल तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ये वादा है स्टडी विद रवि का, क्योंकि पिछले ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर इस क्वेश्चंस को सेट किया गया। और पिछले ईयर में जब हमने देखा इस क्वेश्चंस को तो लगभग 4 से 5 बार क्वेश्चंस को रिपीट किया गया, चाहे वो ये एनुअल एग्जाम हो, कंपार्टमेंटल एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हमेशा इस क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में दिया गया। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 4 नंबर कहता है विटमैन वाज डैश पोएट। विटमैन कैसे पोएट थे, इंडियन थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे या नॉन ऑफ दीज। 4 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ फटाफट से जवाब देंगे कि विटमैन वाज डैश पोएट, तो ये अमेरिकन पोएट है। क्या है, एन अमेरिकन। अमेरिका के आगे क्या लगता है, ए नहीं लगता है, क्या था, एन लगता है। हमने आपको पिछले कक्षाओं में भी बताया कि डबल वॉवेल उच्चारण नहीं होना चाहिए, क्लियर, डबल वॉवेल उच्चारण नहीं होना चाहिए, इसलिए एन का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके आगे, अमेरिकन के आगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट होगा। और 5 नंबर सवाल जो है ये और गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ इसलिए बोल रहे हैं गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये सवाल जो है विटमैन वाज बोर्न इन, ये उनके जन्म तिथि से पूछा गया है कि विटमैन जो है कब जन्म हुआ इनका, ये सवाल आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन आपको पूरी तरह से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सभी का जवाब आना चाहिए 100 की स्पीड में आना चाहिए साथियों, और पावर एकदम कम नहीं होना चाहिए, हाई जोश में सभी का आंसर आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए। तो ये जो है 1819 ईस्वी में विटमैन का क्या हुआ, जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट है। और 1819 जो है इसका याद रखिएगा, ये साल आपको भूलना नहीं है। आगे तो बढ़ेंगे 6 नंबर सवाल की ओर, लेकिन 6 नंबर सवाल की अगर हम बात करेंगे तो सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इससे पहले 5 नंबर वाले सवाल इंपॉर्टेंट था। तो सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कहता है विटमैन डेड इन 1889, 1890, 1891, 1892। तो विटमैन डेड इन 1892। कब मरे थे विटमैन, 1892 में। 1892 यहाँ पे याद रखिएगा, और 1819 यहाँ पे उनका जन्म तिथि था। तो कैसे इसका उल्टा करेंगे, तो 1800 तो रहेगा ही क्योंकि उसी साल में मरे थे, सॉरी उसी ईस्वी में मरे थे, लेकिन यहाँ पे 9 को आगे लाइएगा और 1 के बदले यहाँ पे 2 लिखिएगा। तो ये ट्रिक है, इसको आप अपनाइए और अपने खोपड़ी के हिसाब से, जैसे आपका खोपड़ी यानी आपका माइंड चलता है उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस के आंसर को याद रखिए, ताकि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में न छूटे। उसके बाद उसे आप भूल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम भर एक भी प्रश्न को आपको नहीं भूलना है। एक बात को अपने खोपड़ी में प्लीज सेलेक्ट यानी कंटेंट में डाल दे। और 7 नंबर सवाल है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लैरिक है, एपिक है, सोनेट है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक प्रकार का क्या है, लैरिक है। एक प्रकार का क्या है साथियों, यहाँ पे लैरिक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का नाम आता है यानी लैरिक, ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। 18 नंबर सवाल थोड़ा जूम आउट करते हैं, डबल सवाल है। कहता है कि द ओपनिंग सेक्शंस ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इनिशिएटेड हैज ग्रास, यानी ओपनिंग सेक्शन जो है वो ग्रास से शुरू होता है, सेलिब्रेट माई सेल्फ या एनिमल से या नॉन ऑफ दिस से। तो ये जो है ये आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जो होगा एकदम राइट ऑप्शन होगा। फटाफट से चलते हैं फिर से आगे 9 नंबर सवाल, और एक भी क्वेश्चंस को 2 मिनट नहीं देना है, 1 मिनट नहीं देना है, आधा सेकंड में सभी क्वेश्चंस को, यानी आधे मिनट कहने का मतलब मात्र 30 सेकंड में सभी क्वेश्चंस यानी एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, और पूरा टाइम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे देना है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है और आंसर को भी गलत नहीं करना है। ये अपने खोपड़ी में डाल दीजिए, क्योंकि अब आपके पास एग्जाम में 3 मिनट 15 सेकेंड ही 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट ही दिए जाते हैं, जिसमें 15 मिनट तो आपका
OMR शीट पे फिल करने में ही चला जाता है और 3 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस में आंसर लगाना रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव लिखना रहता है। ये आप जरूर खोपड़ी में डाल ले, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कम समय इसलिए है क्योंकि अब आपको धुआंधार तरीके से स्टडी विथ रवि पर जितने क्लास आपको अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं, चाहे वो 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 50 मिनट का क्लास हो, सभी को आपको फटाफट से एक बार देख लेना है। चाहे उसे आप दोबारा देखिए तब या फर्स्ट बार देखिए तब, लेकिन देखना जरूर है। सभी क्लास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। 9 नंबर सवाल है, कहता है हु इज द स्पीकर्स ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। इनके स्पीकर्स कौन है? कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, इमर्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वाल्ट विटमैन है, नॉन ऑफ दीज है। तो आपको पूरी तरह से इसके बारे में पता चल गया है, वाल्ट विटमैन ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और 10 नंबर सवाल ऑन योर स्क्रीन, प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स नाउ फास्टली। और 10 नंबर सवाल का जवाब जो है आपको क्या करना है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते चलना है। बोरिंग क्लास न लगे इसलिए हम बीच बीच में इंग्लिश का शब्द यूज कर रहे हैं और हम लोग हिंदी में ही चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा गया है लेकिन हमको क्या करना है, बिहारी लैंग्वेज भी यूज करना है। हम बिहार वाले हैं, गर्व से कहते हैं। तो 10 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग। According to song of myself, I celebrate myself. The speaker is great lover of arts, science, commerce, nature. कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मेरे भाई कहने का मतलब यहाँ पे लेखक द्वारा कहा जा रहा है, यानी सवाल के द्वारा कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार स्पीकर इज ग्रेट लवर, यानी स्पीकर जो है, जो बोल रहे हैं, जो गा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा प्यार उन किससे करते हैं? आर्ट से करते हैं, साइंस, कॉमर्स या नेचर से। तो वो क्या करते हैं? नेचर से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इज द बेस्ट आंसर एंड बेस्ट क्वेश्चन कमिंग योर एग्जाम 2024। ये याद रखिए, क्योंकि हर एक साल हमारे क्लास से क्वेश्चन छपते हैं और फिर से छपेंगे, ये खोपड़ी में डाल ले। और 17 नंबर सवाल का जवाब बताइए, कहता है वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम एन एपिटाफ, द सोल्जर्स एंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फायर हेवन। तो वाल्ट विटमैन जो है ये रिटन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बनता है ना भाई, तो फटाफट से करो ना, बनता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी ग्रुप है, जितने भी दोस्त है, सबके पास कर दो, ताकि सभी का भला हो सके ऐसे क्वेश्चंस को देख के। और 12 नंबर सवाल तो इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, सभी पीडीएफ वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कोई भी बुक, कोई भी गेस्ट पेपर किनने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टडी विथ रवि के साथ हर एक क्वेश्चन को देखते चले, क्लास में सॉल्यूशन करें। पीडीएफ लेने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाए। इससे ज्यादा फ्री में क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टडी विथ रवि पर सभी क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। वाल्ट विटमैन इज 10 ईयर्स ओल्ड। वाल्ट विटमैन जो है वो कितने ईयर्स ओल्ड है, कितने साल के हो गए हैं? तो ये 35 साल के हो गए हैं। कितने साथियों? 35 साल के हो गए हैं, यानी 35 ईयर्स ओल्ड। कौन? वाल्ट विटमैन। ये आप याद रखिएगा, हमेशा सवाल इससे बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है साथियों 13 नंबर सवाल की होपिंग टू कैश नॉट टिल डेथ इज लाइन फॉर्म। ये जो लाइन है, लाइन कहां से लिया गया है? बात करें आपके इंग्लिश में सबसे ज्यादा लाइन से सवाल आते हैं। हर एक चैप्टर के बीच से कोई भी लाइन उठा के आपको एग्जामिनर देगा और आपसे पूछेगा ये लाइन कहां से ली गई है और किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और याद रखिएगा, एग्जामिनर आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और अपनी ईमानदारी पूर्वक सभी का आंसर लगाते चलना है। तो होपिंग टू कैच टिल नॉट डेथ, डेथ की जब बात आएगी तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मार के आइएगा, क्योंकि डेट की जो चक्कर है वो सिर्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ही है, इधर उधर कहीं नहीं है। वाटर की बात आएगी, स्नेक मार के आइएगा। क्लियर? अगला नंबर सवाल 14 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे जो होगा डेथ, यानी ये फायर है से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला नंबर 14 नंबर है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई।
तो ये आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, ये होगा वाल्ट विटमैन, ये तो आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वाल्ट विटमैन द्वारा कहता है वाल्ट विटमैन, मैं स्वयं का यशोगान करता हूं, मैं स्वयं को मनोरंजित करता हूं। 15 नंबर सवाल है, और ये सभी चैप्टर ब्रिटिश इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है, जो कि हार्डेस्ट इंग्लिश माना जाता था और अभी भी माना जा रहा है। 15 नंबर सवाल है, I in the first line, I in the first line of the poem Song of Myself is the poet John Keats, Kamala Das, John Donne, Walt Whitman। ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये पोएट किसने लिखा, तो ये वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर डी लाइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लाइन है कि इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, तो वाल्ट विटमैन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जिक्र किया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 16 नंबर सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, कहता है कि इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डांस फॉर हिमसेल्फ, सिंग फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिंग फॉर हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, प्लीज कमेंट योर राइट आंसर एंड गिव मी योर आंसर्स। 17 नंबर सवाल है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम ही एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एन एपिटाफ, सोल्जर्स या फायर। ये कहां से लिया गया है, तो आपको पता होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। ऐसे सवाल में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और फटाफट से क्वेश्चंस को करना है, और एक एक मिनट आपके एग्जाम के लिए कीमती समय हो सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखेंगे। कहता है आई हर्वर फॉर गॉड और वेयर इज रिटन बाई, किसने रिटर्न किया है मेरे भाई, बताना यार किसने किया है, तो ये वाल्ट विटमैन किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। एकदम फुल मजे में पढ़ाई कीजिए ताकि आपको बोरिंग क्लास न रहे। इंग्लिश ऐसे भी हिंदी मीडियम के छात्र के लिए बोरिंग साबित होता है, लेकिन बोरिंग फील नहीं करना। तो अब हम लोग चल चुके हैं तीसरा नंबर चैप्टर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या आप लोग रेडी है तीसरा नंबर क्वेश्चंस के लिए, सॉरी तीसरा नंबर चैप्टर के लिए? तो रेडी है तो फटाफट से आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग लगातार इस क्लास को देख रहे हैं। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए और MBBI प्रश्न के लिए। आपके एग्जाम में ये प्रश्न MBBI आएगा जरूर। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर, नर्स जो है किसके लिए खड़े है, स्टैंड फॉर है तो ट्री के लिए। ऑप्शन सी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन एंड सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्लीज गिव मी राइट आंसर। क्वेश्चन इज इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, वेस्फेरिंग न्यूजवर्स स्टैंड फोर्स, ये किसके लिए स्टैंड फॉर है बताइए? तो ये जो है अगेंस्ट ऑफ डेथ, डेथ के विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, कहता है कि ट्रॉल्स मेंशंस, कहता है इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आर मेथाफिजिकल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्न में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आगे बढ़े, आ रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को हिट करे और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज एन पेसिमिस्टिक ऑफ मोस्टिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द ग्रेट ऑप्शन। फटाफट से चलते हैं अब हम लोग, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 15 नंबर सवाल कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट? W.H. Auden। W.H. Auden is the right option। 6 नंबर, ऑर्डन ऑन द पुलिट्जर प्राइज, ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज कब दिया गया था? 1948। 1948 याद रखिएगा। ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज यहाँ पे गिफ्ट में दिया गया था, यानी इनको प्राइज से सम्मानित किया गया था, ये याद रखें। 2024 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस की संभावना इसकी बनती है और 100% पूछे जाएगी। 7 questions for Auden poetry was, for Auden poetry was a serious game। C is the right answer, a serious game। Auden was a poet, a verse, domestic, serious games, all of these। तो यहाँ पे तो all of these is the right answer। Next questions, now the leaves are falling fast। lyric है, odd है, sonnet है, elegy है। तो now the leaves are falling fast
What is right answer? Please give me right answer. It's lyric. It is lyric. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है और सभी लोग याद किए हुए हैं। और फटाफट से देख लीजिए, ऊपर भी नोटिफिकेशन यहाँ पे यूट्यूब पे लिखा हुआ आ रहा है, सभी का फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ ऐसे आंसर को देख के। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। द फ्रक्सेशन इनहेरेंट इज ह्यूमन लाइफ। क्या होगा? रेक्ट्स, इनेट्स या एक्सेप्ट्स, प्रोटेक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट ऑप्शन है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं फटाफट से। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान के चले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन वाज रिटन द पोएम। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा। द प्रेमर्स आर रोलिंग। क्या होगा? द प्रेमर्स आर रोलिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। 13 नंबर सवाल फटाफट से हम लोग चल रहे हैं। द ट्रेवलर्स आर बी बीइंग मूविंग टुवर्ड फॉर डेथ। ह्यूमन, एनिमल, अर्बन, रूरल। तो ये यहाँ पे ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन को देख के वो आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन क्या? डेथ। ह्यूमन लाइफ जो है वो डेथ से अच्छा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ये फॉलिंग फास्ट होगा, यहाँ पे चैप्टर का ही नाम है द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस प्रश्न के लिए? स्लो, यानी स्लो में गिरता है सन या फास्ट गिरता है, तो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। और ऐसे भी लाइन को मिला सकते हैं जब ये लाइन आपको याद ही रहता है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। 16 नंबर क्वेश्चन से ट्रीज शेड देयर लिव्स इन रेन, समर, विंटर और एट्यूम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट है। एमबीवाई क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखिएगा, याद रखे ऐसे प्रश्न को आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 17 नंबर सवाल है। द डैंस हैज बिकम डम्ब टू सी द रेफलेस ट्रीज। हेन, एस्पेरो, नेटलेंगल, पिकॉक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल है, कहता है वाटरफेल कुड विलेस द ट्रेवल्स पासिंग थ्रू दैट वे। तो ये व्हाइट हो जाएगा। क्या होगा? व्हाइट, याद रखे, क्या हो जाएगा? व्हाइट। 19 नंबर सवाल है, कहता है द फॉलोइंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पेडली अराइव द डेथ, अराइव्ड ऑफ डेथ। यहाँ पे ऑप्शन लीव्स हो जाएगा, लीव्स के बारे में यानी पत्ती के बारे में बात करता है। द डैश ऑफ द डेथ आर द विस्पेरिंग नेवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मैसेंजर, मैसेंजर का यहाँ पे काम करता है और मैसेंजर के मौसम इसे बोलते हैं। 21 नंबर सवाल है, फटाफट हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। और हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर की बात करना है। वेस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट द राइट्स एंड लाइन फॉर्म द पोएम। तो ये जो पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से यहाँ पे लिया गया है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेस्पेरिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट लाइन फॉर्म द पोएम। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर कहता है नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इन लाइन रिटन बाय। ये जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डन लिखे हैं इसको तो आप जरूर याद रखें। और आज के लिए टोटल इतना ही प्रश्न था 2 चैप्टर से, और सभी जितने भी प्रश्न कम से कम प्रश्न लाए गए थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ज्यादा प्रश्न देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बेस्ट क्वेश्चंस को लाए तो इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लाया हूं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इस सभी क्वेश्चंस को याद जरूर रखें, क्लास को शेयर करें। फिर से हम लोग मिलेंगे इंग्लिश के महामैराथन क्लास के साथ, और अब सारे क्लास महामैराथन आने वाले हैं, तो आप लोग तैयार हो जाए, स्टडी विद रवि के साथ जुड़ जाए अभी ही, और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और आपके एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा के रहेंगे। सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।